नमस्कार, मैं सीमा। गाइडेड मेडिटेशन फॉर हीलिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है एक्सेप्टेंस। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप्स या फिर वेल्थ या फिर हमारे आसपास पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं जो कि हमको तकलीफ पहुँचाती है, हमको हर्ट करती है। अब जब चीज़ें सही नहीं चलती रहती तो हम अपने अंदर खुद के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। हम अपने मन के साथ पीस में नहीं होते। और एक्चुअली ये जो कन्फ्लिक्ट होता है ना, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम पे भी बुरा इफ़ेक्ट डालता है। तो हमको सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि कोई गलत कर रहा है, हम उसके एक्शंस को कंडोन कर रहे हैं। एक्शंस एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि बस जो है, वो है। हम उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। राइट या रॉन्ग या जजमेंट सबको छोड़ के कि बस एक रिकॉग्निशन दे रहे हैं हम कि हाँ, ये है। दैट्स ऑल। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, अब हम आराम से बैठ जाते हैं। लेटना चाहें तो लेट भी सकते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एक गहरी सांस अंदर लें और मुंह से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और मुंह से छोड़ दें। अपने शरीर को महसूस करें। जो हमारे नीचे सपोर्ट है उसको भी फील करें। हमारे सांसों की लय। और अपने मन से कहो कि मैं सुरक्षित हूँ। मैं रुक भी सकती हूँ। And it is okay to pause for some time. जब हम किसी बात को मानने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं, तब हमारे अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। पर जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ, ये हो चुका है, तो धीरे धीरे हम अपने मन के साथ पीस में आना शुरू कर देते हैं। और जब हम अपने मन के साथ पीस में आते हैं तो हमारी चीज़ें हल्की हो जाती हैं। जो चीज़ें जैसी हैं हम उनको वैसे देखने लग जाते हैं और वहाँ से चेंज शुरू होता है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब अपने लाइफ की कोई एक ऐसे इवेंट को याद कीजिए जो कि हमको परेशान करती है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है या फिर हमारी खुद की कोई गलती भी हो सकती है। और थोड़ा रुक जाएं, पॉज दे दें। और उस इवेंट के बारे में सोचकर हमको कैसा लगता है, कौन से इमोशंस आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों। या कई बार लगता है कि क्या मैं ही गलत होता हूँ। और क्या हमारे ये जो थॉट्स हैं, क्या ये हमेशा सच होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने सामने एक मूवी स्क्रीन को इमेजिन करते हैं और इस इवेंट को हम उस मूवी स्क्रीन में डाल देते हैं। अभी चालू नहीं करते, बस मूवी स्क्रीन में रहने देते हैं। और मान लो कि ये सिर्फ स्टोरी है। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, वैसे ये भी एक स्टोरी है जो कि हमारे मन ने बना रखी है।
और अगर हम तैयार हैं हम उस स्टोरी को देखने के लिए, तो फिर हम देख सकते हैं। धीरे से चालू करते हैं। अगर कंफर्टेबल होगा तो देखेंगे और नहीं होगा तो बंद कर देंगे। या फिर हम ऐसा करते हैं, हमारे हाथ में जो रिमोट है उस मूवी का, उसमें फास्ट फॉरवर्ड का बटन है और फास्ट रिवाइंड का बटन है। तो हम मूवी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, फास्ट रिवाइंड करते हैं, फिर फास्ट फॉरवर्ड, फिर फास्ट रिवाइंड। ऐसा करके हम उस मूवी को 8-10 बार चलने देते हैं। और वो मूवी चलती रहेगी। हमको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, बस फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट रिवाइंड। और फिर क्या करते हैं, उस मूवी का एक जगह से उसको पॉज करते हैं और उस मूवी में जितने भी सीन्स हैं ना उसके कलर्स चेंज कर देते हैं। रेड को येलो कर दो, येलो को ग्रीन कर दो, ब्लैक को ऑफ वाइट कर दो, या फिर अपने मन से कोई भी कलर। जो लोग हैं उनके ड्रेसेस के कलर भी चेंज कर दो, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर दो, या फिर बैकग्राउंड को ही चेंज कर दो। घर है तो उसको किसी समुंदर के ऊपर रख दो, बाहर है तो उसको किसी और जगह पर ले जाके रख दो। और अब क्या करो, उसमें जो आप हो उसमें अपने मन के अंदर घुस जाओ और अपनी आज की अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक थोड़ी सी पावरफुल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और नहीं भी हो तो भी हम क्या करते हैं, अपने आप को एम्ब्रेस कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। अगर हमको लगता है कि हमारी पावर थोड़ी सी कम है तो हम अपने किसी मेंटोर को बुला लेते हैं जो पूरे पावरफुल है, अपने किसी ईस्ट को, अपने किसी सेंट को, और उनको भी मूवी स्क्रीन में अपने आप को होल्ड करने बोल देते हैं। और अब इस होल्डिंग के साथ जो आपके मेंटोर हैं वो आपको बाहर भी होल्ड कर रखे हैं और आपको मूवी स्क्रीन के अंदर भी होल्ड कर रखे हैं। अब वो मूवी स्क्रीन को क्या करते हैं, उस पूरी मूवी को एक बार रिवाइंड में चला देते हैं। और अब देखो आपको वो कैसे फील होते हैं, जो इमोशंस पहले थे अब भी सेम है या फिर चेंज हो गए हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ देते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ देते हैं। और अब उस स्टोरी को देखकर आपको कैसा लग रहा है, सेफ है कि नहीं है, पहले से बेटर है कि नहीं है। हम उस स्टोरी को एक अपने नए नजरिए के साथ देखने को तैयार हैं कि नहीं है। हम उसको रिफ्रेम भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम उस समय पे वीक महसूस कर रहे थे तो हम अपने आप से बोल सकते हैं कि वो वीकनेस भी हमको प्रोटेक्ट करने के लिए थी। और आज की डेट में मैं तुमको पूरा एक्सेप्ट करता हूँ। उसको पूरा कंपैशन दे दो।
और अब क्या करें कि उस मूवी स्क्रीन पे अपना वो वर्ज़न जब आप एकदम छोटे से थे, जब एकदम छोटे से थे, 6 महीने या साल भर के, अब मूवी स्क्रीन पे उस बच्चे को घूमने दें। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वो वैसे ही खुश है, वैसे ही एन्जॉय कर रहा है। अपने आप से वहाँ पर मिलने, उसकी आँखों पे झाँकें। और एक और काम कर सकते हैं, उस मूवी स्क्रीन पे जो भी सीन चल रहा हो, उन सबको फ्रीज़ कर दें। और अब आप और वो जो आपका छोटा-सा साल भर का वर्ज़न है और जो आपका उस समय का वर्ज़न था, उसका भी एक वर्ज़न निकाल लो। और अब आप तीनों मिलके और अपने सेंट के साथ वहाँ पे डांस कर सकते हैं, घूम सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं, सब फ्रीज़ है। आप वहाँ पर कुछ भी करें, कोई आपका कुछ भी नहीं कर सकता। अपने इस पावर में एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और अब आपके जितने भी वर्जन्स हैं, सब एक दूसरे का हाथ अच्छे से स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को बता देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। वी ऑल लव ईच अदर। और अपना ये प्यार अपने पास्ट के जितने भी वर्जन्स थे, जब से आप पैदा हुए तब से, हर किसी को ये वाला प्यार भेज दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ और क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि हम किस बात से लड़ रहे हैं। अगर हम एक दूसरे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लें, पूरी तरीके से, हमारे सारे फ्लॉज के साथ, हमारी सारी कमियों के साथ, हमने कभी कुछ गलत किया हो, सही किया हो, अच्छा किया हो, जो भी किया हो, हम उन सारी चीज़ों के साथ अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकार कर लें। बाकी सब चीज़ टेम्परेरी है। हमको हमारे साथ इस पूरी ज़िंदगी में रहना है। तो अगर हम सब एक दूसरे को पूरी तरीके से स्वीकार कर लें, तो फिर हमको किस चीज़ का डर हो। और जब हम एक दूसरे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लें, अपने सारे वर्जन्स को, अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर वर्जन्स को भी, तो हम एक दूसरे को क्या करने की परमिशन देते हैं? क्या हम सब मिलकर अपने हर्ट्स, अपने पेन्स, अपने रिग्रेट्स, अपने एंगर सबको साइड में रखने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हमको उनको बचा के रखने की ज़रूरत है? एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। हम सब हमारे इतने सारे वर्जन्स मिलके आज अपने पेन्स को फेस कर लेते हैं।
एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। वो जो पेन्स है, जाते-जाते अगर उसके साथ कुछ कन्वर्सेशंस करने हो, तो क्या हम करने को तैयार हैं? उस पेन से पूछ लो कि वो हमको यहाँ पे क्या लर्निंग्स देने आया था और उस लर्निंग को अपने अंदर एम्ब्रेस कर लो। और उस पेन को जाते-जाते यूनिवर्स में विलीन हो जाने देते हैं। दूर तक उसको देखते रहो, उसको अच्छे से विदा कर दो। अब ये जो हमारी मूवी स्क्रीन है, जिसमें बहुत सारा कुछ फ्रीज है, अब उसमें से पेन्स निकल गए, उनके कलर्स चेंज हो गए, उसमें से हमारे कई वर्जन्स आ गए। अब जो पीछे बचा है, उसमें जो कुछ भी बचा है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो हमको क्या लर्निंग देने आए हैं। क्या हमको स्ट्रॉन्ग बनाने आए हैं या हमको अपने आप से मिलाने आए हैं? क्योंकि अगर वो पेन्स नहीं होते तो शायद हम अपने आप से नहीं मिलते। हम अपने ऊपर वर्क नहीं करते या फिर कोई और पर्पस हो। जो भी है, उन सबको भी थैंक यू बोल देते हैं कि उन्होंने आपको कुछ लर्निंग्स दी। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और अभी हमने जो भी क्वेश्चंस पूछे अपने आप से, अगर उनके आंसर नहीं आए तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी सोल को रेडी होने देते हैं और अपने टाइम पे जवाब आने देते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। अब जो भी लोग थे वहां पे, जो भी चीजें थी, उन सबको थैंक यू बोलकर मूवी स्क्रीन से विदा कर दो। और अब उस मूवी स्क्रीन पे एक सुंदर से गार्डन को आ जाने दो। ये जो सुंदर सा गार्डन है ना, ये एक्सेप्टेंस का बगीचा है। और हमने अपने जिस जिस वर्जन को एक्सेप्ट किया है, वहां पे उसके उसके फूल खिले हैं। और हम हर फूल के पास जाके, ब्यूटीफुल से फूल हैं, हमारी कॉन्शियसनेस का बगीचा है, उससे ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। हम हर फूल को जाकर सूंघ सकते हैं, उसकी स्मेल ले सकते हैं, उसकी स्मेल को अंदर तक एम्ब्रेस कर सकते हैं। हर खुशबू के अंदर जाने के साथ साथ हमारी और ज्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम अपने आप के साथ पीस में आते जाएंगे। और उस बगीचे में घूमते घूमते अगर हमको लगता है कि हमारे कुछ पेन्स बचे हैं, तो वो पेन्स को भी उठाकर वहां पे रख देते हैं, जमीन के अंदर डाल देते हैं, ताकि वो भी अब हमारी एक्सेप्टेंस के फूल बनकर निकल जाए। कुछ पुराने फियर्स, कुछ और कन्फ्लिक्ट्स, कुछ रिग्रेट्स,
जो जो दिखते जाते हैं उसको हम अपने नर्वस सिस्टम से, अपनी बॉडी से निकालते निकालते वहाँ पे छिड़कते जाते हैं। और जो मदर अर्थ है वो हर पेन को, हर रिग्रेट्स को ट्रांसफॉर्म करके ब्यूटीफुल से फूल बनाती जाएगी। वहां पे एक सुंदर सा तालाब भी है, पानी का पॉन्ड। और उसका पानी इतना क्लियर है कि वहां पे आपको अपनी इमेज एकदम साफ दिखाई देगी। और देखो वहां पे जो इमेज है आपकी, वो आपसे कुछ कह रही है। वो इमेज बोल रही है कि तुमने हमेशा अपना बेस्ट एफर्ट किया है, बेस्ट कोशिश की है, और फिर भी तुमको कुछ लगता है कि कुछ रह गया, तो उसके लिए मैं तुमको माफ करता हूँ या करती हूँ। एंड आई लव एंड एक्सेप्ट यू एग्जैक्टली एज यू आर। मैं तुमको पूरे तरीके से प्यार और स्वीकार करता हूँ। उस बगीचे की खुशबू लेते रहें। आपके कॉन्शियसनेस का बगीचा है। आप जब चाहें वहां पर आकर ब्रीथ कर सकते हैं, सांसें ले सकते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। जो भी कुछ आपने देखा, जो भी कुछ हुआ, उन सबको अपने अंदर इंटीग्रेट होने दें, एम्ब्रेस होने दें। पूरी लाइफ में जो भी है, जो जहां है, जैसा है, लेट इट बी। हम सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। और अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर ले आओ। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। कुछ सांसें लेते रहें और अपनी सांसों को भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लें। कोई जजमेंट नहीं, वो जैसी चल रही है बस उसको फॉलो करें और एक्सेप्ट कर लें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हाथ पैरों की तरफ ले जाए। हल्का हल्का मूव भी कर सकते हैं। अपनी अवेयरनेस को बाहरी आवाजों की तरफ ले जाए। और अपने आप से बोल सकते हैं कि वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको लेट गो करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम उसको जज नहीं कर रहे हैं राइट या रॉन्ग, बस हम उसको मान रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ वो है। और हम वो सारे बोझ को छोड़ रहे हैं जो अब जरूरी नहीं है, जिनकी जरूरत नहीं।
मैं सेफ हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं होल हूँ और मैं अपने आप को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। जो प्यार हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, आज हम वो पूरा प्यार अपने आप को दे देते हैं और अपने आप को पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दें। और जब भी कंफर्टेबल हो, अपना टाइम लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं।